शमशान घाट के पास पुराना काली मंदिर। गहरी रात। माँ काली की मूर्ति की आंखें आग की तरह जल रही हैं। एक युवक उसके सामने जमीन पर लेटा कांप रहा है। हवा गरज रही है। उसके पीछे बिजली गर्जना कर रही है। तेरे पाप की सजा के तौर पर मैं तुझे श्राप देती हूँ। इस क्षण से तू गाय बन जाएगा। जब तक कोई तुझसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा, तू इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। जो पलट कर देख, दुनिया कितनी कठिन है। आसमान में बिजली चमकती है। युवक का शरीर एक चमक में कांपता है। फिर उसके हाथ पैर धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पीठ ऊपर उठ जाती है। चेहरा लंबा हो जाता है। अचानक गाय की गंभीर चीख से रात कांप उठती है। क्या मैं सचमुच गाय बन गया हूँ? मेरा पिछला रूप, सुंदरता सब चला गया। तभी गाय बाहर आती है। एक विशाल मैदान, आसमान में सूरज चमक रहा है। शापित शाम गाय काफी देर चलने के बाद पूरी तरह से हाँफ चुका था। कब से चल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा हूँ। भूख लगी है, पानी भी नहीं मिला। अब क्या करूँ? अगर मालिक उनमें से एक है, मुझे अपनी गाय समझकर ले भी जाता है, तो कम से कम आज तो मैं थोड़ा बहुत खा ही लूंगा। थोड़ी देर बाद गाय का मालिक आता है। हाथ में छड़ी, गले में तौलिया। वो एक एक करके गायों को देखता है और गिनता है। शाम चुपचाप खड़ा रहता है। अचानक मालिक की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये किसकी गाय है? देखो, नहीं, ये मेरी नहीं है। ये किसकी गाय है? दूर 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 चलो, झुंड कहीं नहीं जा रहा। मालिक अपनी छड़ी उठाकर उसे भगा देता है। श्याम भागता है और हांफते हुए एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। सब मुझे भगा रहे हैं, प्यार तो दूर, कोई मुझे छाया में भी खड़ा नहीं होने देता। मैं कब तक ऐसे ही भटकता रहूंगा? इस श्राप से कैसे मुक्त होऊंगा? पेड़ के नीचे थोड़ी घास थी। श्याम ने धीरे से अपना मुंह उठाया और घास फाड़ने लगा। अचानक श्याम ने ऊपर देखा। एक चरवाहा गायों के झुंड के साथ आगे आ रहा था। श्याम ने कान खड़े किए, सिर उठाया और ऊंची आवाज में चिल्लाया। देखता हूँ क्या उसे मुझ पर जरा भी दया आती है। चरवाहा रुक जाता है। हैरान होकर श्याम के पास आता है। ये गाय यहाँ क्या कर रही है? लगता है बहुत देर से घर नहीं लौटी। भूखी होगी, मुंह नीचे करके घास खा रही है। हे भगवान! चरवाहा एक बार इधर उधर देखता है, फिर मन ही मन कहता है, एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। इसके घर वाले इसे एक दिन ढूंढते हुए जरूर आएंगे। तब तक मेरे साथ ही रहे। रात ढल रही है। हल्की चांदनी। गांव में कच्चा घर। चरवाहा गौशाला के सामने खड़ा होकर श्याम को ले आता है। आज से तुम भी मेरे घर में नए मेहमान हो। अब सुबह भरपेट खाना। श्याम चुप रहता है। उसकी आंखों में बस आश्चर्य का भाव है। चरवाहा रस्सी खोलकर उसे गौशाला में ले जाता है। कुछ गायें पहले से ही अंदर बैठी हैं, लेकिन गौशाला गंदी है। गोबर, गीला भूसा और धूल बिखरी हुई है। तभी अचानक उसकी नजर श्याम के थन पर पड़ती है। अरे इस गाय के थन दूध से भरे हैं, चलो दूध निकाला जाए। वो गौशाला से एक बाल्टी लाता है और दोनों हाथों से उसका दूध दोहने लगी। अचानक ये क्या है? दूध आना बंद हो गया, क्या हुआ? वो बाल्टी की तरफ देखता है। उसकी आंखें एक झटके में चौड़ी हो जाती है। क्या ये सोने की बाल्टी है? क्या मेरी ये स्टील की बाल्टी इस गाय के दूध से सोने में बदल गई? ये जादू है, सचमुच एक जादुई गाय। इस गाय को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम इसे बाहर रखेंगे तो कोई इसे ले जाएगा। क्या होगा फिर? नहीं, मैं इसे गौशाला में रखूंगा। अगर मुझे सोना पाना है तो मुझे गाय रखनी होगी। ये आदमी मुझसे प्यार नहीं करेगा। इसकी आंखों में सिर्फ लालच है। अगर मैं ऐसे आदमी के साथ रहूंगा तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। नहीं, मुझे भागना होगा। जैसे ही चरवाहा रस्सी खोलता है, श्याम अचानक उछलकर भाग जाता है। चरवाहा चिल्लाता है और उसके पीछे दौड़ता है।
अरे रुको रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। श्याम कच्ची सड़क पर दौड़ता है। चरवाहा गिर जाता है और अगर वो उठ भी जाता तो उसे पकड़ नहीं पाता। उसकी बेबस चीखें दूर से सुनाई देती है। श्याम भाग जाता है। श्याम फिर से लंबी यात्रा से थका हुआ, भूखा प्यासा थका हुआ है। गांव की सड़क के किनारे एक घर, आंगन में कई गायें बंधी हैं। आंगन में सूखी घासें भी फैली हुई हैं। उनके घर में बहुत सारी गायें हैं। लगता है वो उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। अगर मैं यहाँ होता तो वो मुझे भी जरूर खिलाते। अगर वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे तो मैं क्या खाऊंगा? इतना थक गया हूँ। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। एक औरत घर से बाहर आती है। उसकी आंखों में घृणा है। क्या ये हमारी गाय नहीं है? किसकी है? देखो कितनी चालाक है, हमारी गायों के बीच आकर उनका चारा खा रही है। श्याम अपना सिर नीचे कर लेता है और उसे एहसास होता है कि स्थिति कितनी बिगड़ रही है। वो धीरे धीरे मिंता के पास जाता है। अपना सिर उसकी साड़ी के किनारे रगड़ता है, सहानुभूति पाने के लिए। ठीक है, तुम बहुत चालाक हो, खूब खाओ, मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन हाँ, तुम हमें थोड़ा दूध दोगी, वरना खाने का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ शांति से रहो। दोपहर का सूरज आंगन पर लंबी परछाइयाँ छा रही है। मिंती बरामदे में बैठी धान बिन रही है। उसकी नजर श्याम पर जाती है। अरे, गाय के थन से बह रहे दूध में कितना दूध जम गया होगा। चलो मैं एक बाल्टी लाती हूँ और उसमें से दूध डाल लेती हूँ, फिर मैं आज दोपहर को भी दूध बेच सकूंगी। वो जल्दी से एक बाल्टी ले आती है, घुटनों के बल बैठ जाती है और श्याम से दूध दुहाना शुरू कर देती है। दूध बह रहा है। थोड़ी देर बाद दूध अचानक बहना बंद हो जाता है। मिंती अपना सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव है। ये क्या है? थन इतना दूध से लबालब भरा था और अब दूध की एक बूंद भी नहीं बह रही। कितना अजीब है। वो बाल्टी की तरफ देखती है और गौशाला की ओर चलने लगती है। अचानक उसके पैर रुक जाते हैं। वो नीचे देखती है। उसके हाथ में जो लोहे की बाल्टी थी वो अब एक चमकदार सुनहरी बाल्टी में बदल गई है। एकी, मेरी बाल्टी सुनहरी हो गई, ये कैसे हुआ? ये गाय जरूर कुछ खास होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वरदान है या अभिशाप, समझना मुश्किल है। लालच से कोई नहीं बचा, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई उम्मीद का लालच था। श्याम समझ गया, इसलिए वो फिर से भाग गया। गाय कहाँ गई? अरे वो मेरी लक्ष्मी थी। वो सड़क, जंगल, मैदान में भागता है। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। भले ही मेरे हाथ में वो शुभ ताबीज है, मेरा जला हुआ माथा गायब हो गया है। इधर उधर वहाँ से श्याम भागता है। सड़क पर चलते हुए उसका शरीर कांप रहा है। उसके घुटने भारी हैं। उसकी आंखें नींद में आधी बंद हैं। आगे रात के अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है। मंदिर का प्रांगण। मंदिर से घंटी की आवाज आ रही है। इस घंटी की आवाज, ये रास्ता, ये पेड़, ये खड़ी सीढ़ियां, नहीं, ये वही मंदिर है जहाँ मैं 10 साल पहले खड़ा था, जहाँ से मेरी अभिशाप यात्रा शुरू हुई थी। वो आगे देखता है। माँ काली की पुरानी सफेद पत्थर की मूर्ति। उनके पैरों के नीचे एक टूटा हुआ दीपक पड़ा है। क्या आप मुझे फिर से यहाँ ला रही हैं माँ? अब मुझे समझ आ गया है, मुक्ति तो दूर, गाय बनकर मेरा जीवन अब अनंत दंड है, क्योंकि अब कोई भी मुझसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा। वो कांपते हुए पैरों से मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता है। वो माँ काली के सामने बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। हाँ माँ, मुझसे गलती हुई, मैं स्वार्थी था, मैं क्रूर था, इसीलिए आपने मुझे श्राप दिया। आसमान में बिजली चमकती है। ये वही मंदिर है जहाँ 10 साल पहले एक आदमी ने अपने अहंकार, ईर्ष्या और लालच में आकर एक भयानक पाप किया था। माँ काली के सामने उसने जो किया, उसी के कारण आज श्याम एक जादुई गाय बनकर गाँव में घूम रहा है। एक छोटा सा मिट्टी का घर, एक बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी है।
वो लगभग 80 साल की होगी। उसकी आंखें बेबसी से भरी हैं। श्याम उसके ठीक सामने खड़ा है, 40 साल का, और उसकी आंखों में गर्व की आग। पिताजी, श्याम, ये घर मेरे पति ने बनवाया था। जीवन के अंत में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे छोटी सी जगह दे दो। बताओ, मैं फिर और कितने दिन जीऊंगी? चाहे तुम्हारे पति ने बनवाया हो या भगवान ने, घर के कागज अब मेरे नाम है। समझती हो बुढ़िया? अब तुम्हारा आखिरी सहारा यही रास्ता है, वरना तुम खुद ही कोई जगह ढूंढ लो। मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। इस घर में मेरी कितनी यादें हैं। इस बुढ़ापे में मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? उफ बुढ़िया, जब इतनी सारी यादें हैं तो उन्हें अपनी यादों में समेटे इस घर को छोड़ दो, यही बेहतर है। मैं ये जगह बेच दूंगा। तुम्हारे दूल्हे ने ये जगह अपने हाथ से मेरे नाम लिखी है। वो बुढ़िया को दरवाजे से दूर खींच लेता है। बुढ़िया जमीन पर गिरकर रोने लगती है। शुक्र है मैं समय रहते इस बुढ़िया के दूल्हे से एक सफेद कागज पर दस्तखत करवा पाया, और मेरे लिए इस समय मरना ज्यादा सुविधाजनक था। फिर श्याम बुढ़िया को घर से निकाल देता है और 2 दिन में ही जमीन ऊंची कीमत पर बेच देता है। बदले में उसे ढेर सारा पैसा मिलता है। वो हर बार ऐसा अन्याय करता है। उस दिन भी अमावस्या की रात थी, तो श्याम हर शादी की तरह माँ काली की पूजा करने मंदिर गया। श्याम अब सज धज कर तैयार है। रेशमी धोती पहने, चांदी की थाली लिए, थाली में नाडू, फल और ढेर सारा पैसा है। मंदिर जाकर उसने वो सारा सामान मंदिर पर रख दिया। माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने फिर से ढेर सारा धन कमाया है, इसीलिए इस बार मैं आपके नाम से पूजा करने आया हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करो माँ। रात गहरी है, अमावस्या की रात। आसमान में चांद नहीं, मंदिर परिसर लगभग खाली है, बस एक जलता हुआ दीपक। माँ, मैंने इस कमाई का आधा हिस्सा आपके नाम कर दिया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह और पैसे कमा सकूं माँ। वो चांदी की थाली उनके चरणों में रखकर प्रसाद चढ़ाने चला जाता है। तभी अचानक तेज तूफान आता है। मंदिर का दीपक बुझ जाता है। चारों ओर एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है। माँ काली की आंखें लाल हो जाती हैं। मूर्ति के पीछे से काले धुएं जैसी रोशनी निकलती है और माँ काली प्रकट होती है। श्याम! कौन कौन माँ? मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके दर्शन हुए माँ। तुम्हारा ये सौभाग्य अब दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तुम पापों का धन इस मंदिर में लाते हो। तुम बार बार मेरे असहाय बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हो, उन्हें खतरे में डालते हो। आज तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। श्याम, तूने इस पाप के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके इतना धन दिया है। आज तेरा पाप पूरा हो गया है। नहीं माँ, मैं आपका भक्त हूँ। आप मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए माँ। भक्ति नहीं, तुम स्वार्थ, लोभ और अहंकार में अंधे हो। सिर्फ तुम ही नहीं, मेरे बच्चों, पूरी दुनिया को तुमने रुलाया है, इसलिए तुम्हारी सजा भी यही है। माँ, आपने इतने दिनों तक मुझ पर कृपा की है, आज मुझे श्राप मत दो माँ। मुझे माफ कर दो माँ। इस पाप की कोई माफी नहीं है। आज से तुम इस दुनिया में रहोगे, लेकिन एक पशु गाय के रूप में। तुम्हारी आयु मनुष्य जितनी होगी, लेकिन तुम्हारा स्वरूप गाय का होगा। जब तक तुम्हें कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा, तुम श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। माँ नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा माँ। और उसका स्वरूप बदल जाता है। उसके गले से गाय की चीख निकलती है। इस तरह क्रूर श्याम गाय बन गया। उसका शापित जीवन शुरू हुआ, जहाँ वो हर कदम पर बस एक ही चीज चाहता था, निस्वार्थ प्रेम। इस मंदिर में माँ काली के सामने मुझे शाप मिला। आज भी मैं गाय बनकर लौटा हूँ। मुझे पता है कि कोई रास्ता नहीं है। वो रात बीत गई। अगली सुबह श्याम मंदिर की चटाई पर सो रहा था। कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। कौन? क्या तुम जाग गए? मैं तुम्हें सहला रही थी, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो, है ना? रुको, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ।
शियोली मंदिर के अंदर भागती है। पापा, पापा सुनो, वो गाय बहुत भूखी है। शियोली मंदिर के बाहर वापस आती है। पापा ने कहा है कि वो उसे बाद में देंगे, वो अभी उसे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन चिंता मत करो, पूजा खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पहले ही खाना दे दूंगी। पूजा के बाद शियोली फल लाती है। लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, पहले इन्हें खा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना लाती हूँ। क्या हुआ, तुम किसके लिए खाना मांग रहे थे? ये रही पापा, ये गाय, मैं इसे सुबह से यहाँ बैठी देख रही हूँ। इसका कोई मालिक नहीं है, इसने कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है, अच्छा हुआ आपने इसे दे दिया और इसने खा लिया। अब चलो घर चलते हैं। लेकिन इसका क्या? क्या ये फिर यहीं रहेगी? इसका मालिक इसे ले जाएगा। नहीं पापा, मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी, इसे हमारे घर में रहने दीजिए। लेकिन हमारे पास गाय के रहने की भी जगह नहीं है। इसे आज हमारे पास ही रहने दीजिए, हम बाद में इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इसे ले चलते हैं। आज तुम यहीं रहो, अभी तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर दूंगी, मेरा यकीन करो। ये लड़की इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्यार, पर यह प्यार मेरे माथे पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। दोपहर बीत गई और फिर दोपहर आ गई। घर से निकलते हुए ठाकुर मनशाई ने देखा गाय के थन दूध से भरे, लेकिन मैं दूध नहीं पी सकता। ठाकुर मनशाई दूध पीने के लिए एक बर्तन लाते हैं। जैसे ही वो उस पर हाथ रखते हैं, दूध बहने लगता है और फिर अचानक रुक जाता है। मुझे पता था कि मैं दूध नहीं पी सकता। ये कहते हुए वो घड़ा लेकर घर की ओर जा रहा था कि तभी उसने देखा घड़ा सोने का हो गया है। ये देखते ही घड़ा उसके हाथ से गिर गया। क्या हुआ पिताजी? ये गाय जादुई गाय है। तो उसका खतरा बढ़ गया है, हर कोई उसे अपना बनाना ही चाहेगा। अब सही कह रहे हैं, पहले उसे सुरक्षा चाहिए, फिर कुछ और। उस सोने के घड़े को बेचने के बाद ठाकुर माशाई ने सबसे पहले श्याम के रहने के लिए एक सुरक्षित घर का इंतजाम किया। श्याम वहाँ रहने लगा। फिर ठाकुर माशाई ने श्याम से मिले सोने से एक मंदिर में आने वाले जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू की। जिंदगी भर मैंने इंसान बनकर सिर्फ चोरी की है, धोखा दिया है। आज एक लड़की, एक साधारण पुजारी, उन्होंने पहले गाय की रक्षा की, फिर मुझसे सोना छीनकर दूसरों को खिलाया। क्या यही सच्चा प्यार है? अचानक चारों तरफ रोशनी की चमक होती है। मैं फिर से इंसान हूँ, मुझे मुक्ति मिल गई है। माँ काली, आपने मुझे सचमुच मुक्ति दिला दी। आज मैंने सीखा है कि घर सिर्फ सिर पर छत नहीं होता, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना ही असली घर होता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।